गाइस मैं तो भूल गई थी व्लॉग बनाना, तो बस क्लिप रिकॉर्ड करती हूँ। मैं केक का सामान लेकर आई हूँ, मैं केक बनाना, जिसके लिए आपको केक का पूरा व्लॉग मिलेगा। इसी व्लॉग में आपको केक देखने को मिलेगा और एक और कुछ केक बनाएगी और ये सब लेकर आई हूँ, सब दिखाती हूँ। सो ये सब चीज़ें हम ले आए हैं। केक का मेरा ये रहा सारा सामान। हाँ डबल होती बस यही। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, वीआईपी होंगे। तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। मैं वही बैठ के सराहने बैठी हूँ क्योंकि मुझे टेक लगा के बैठने का बहुत शौक है। और इतनी अच्छी धूप आती है, रोशनी आती है, तो मैं अच्छी सी प्यारी सी आ जाती हूँ ना। मैं बहुत अजीब सी हो रही हूँ, मेरी स्किन बहुत ख़राब हो रही है। एनीवेज आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करते ही सबसे पहले मिठाई क्यों खा लूँ? खाने को नहीं मिला। अच्छा तो हटाए ना, मेरा मुंह ख़राब हो रहा है। मिठाई खिला रही है मुझे, फिर कहती किसी दिन फट जाओगी खिलाती हुई मुझे खुद ही है। पता है मेरी कमज़ोरी है। अब मैं सेब खा लूँ। खैर, आप लोगों के सवालों के जवाब देने का सिलसिला ऐसे ही बरकरार है। अब आप लोगों का एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल था कि मेरा शौहर क्या करता है, मेरा शौहर क्या काम करता है, मेरे शौहर की क्या जॉब है, मेरा शौहर कहाँ होता है, मेरा शौहर घर पे क्यों होता है, मेरा शौहर मेरा शौहर मेरा शौहर मेरा शौहर। तो भाई सबसे पहले मेरा शौहर घर जमाई है, बिल्कुल है। उसका रीज़न ये है कि मेरा ससुराल कराची में नहीं है और शादी से पहले ही मेरी ये पहली शर्त थी। जो लोग मुझे पहले से फॉलो करें उनको पता है कि मैंने कुछ टर्म्स पे शादी की थी। तो वो मेरी टर्म, सबसे बड़ी टर्म ही यही थी, मैं जिससे भी शादी करती, चाहे फ़ायदा नहीं, चाहे कोई भी होता, अगर मैं शादी करती, क्योंकि मेरा शादी का इरादा नहीं था, अगर मैं शादी करती तो मुझे वो एक ऐसा बंदा चाहिए था जो मुझे मेरे वालिदैन के साथ रहने दे या मेरे वालिदैन के साथ आके रहे, वो और बात थी। वरना मुझे तो वालिदैन के साथ ही रहना था। ये मेरी एक वाहिद पहली शर्त थी, ठीक है। क्योंकि मेरे वालिदैन बीमार हैं, उन मेरे अब्बा पैरालाइज्ड हैं, अम्मा दिल की और बीपी की और शुगर की मरीज़ हैं, तो दोनों ही मेरे पेरेंट्स बीमार हैं। तो मुझे ये बताएं कि मेरी जगह अगर आप होती, कोई बेटी कोई बेटा, कोई अगर मेरी जैसी लड़की बेटी होती, तो क्या वो अपने माँ बाप को छोड़ देती? अगर वो छोड़ देती तो फिर वो उसका ईमान। मैं नहीं छोड़ सकती थी अपने बीमार माँ बाप को, क्योंकि पूरी ज़िंदगी उन्होंने मुझे, हमें पाल पोस के बड़ा किया, हमें पढ़ाया लिखाया, इस मुकाम पे खड़ा किया कि जब हम एक मुकाम पे खड़े हैं और हम ज़िम्मेदारी उठाने के काबिल हैं, तो मैं नहीं छोड़ सकती थी। तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैंने शादी की तो मैं अपने वालिदैन के साथ रहूँगी, अपने वालिदैन के साथ रहूँ। और देन फिर किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है। जिनको मेरी लव स्टोरी फ़िज़ा के साथ वाली पता है, तो उनको पता है कि मेरी शादी बहुत अचानक हुई, बहुत जल्दी हुई मेरी शादी। मेरा जब निकाह हुआ था 2.5 साल पहले, तो कैसे हुआ था, तो मेरा निकाह हो गया था। निकाह के बाद यही बातें हमारी डिस्कस होती रही, साथ रहेंगे अलग रहेंगे, साथ रहेंगे अलग रहेंगे। तो इन द एंड यही डिसाइड होना था कि हम साथ रहें, क्योंकि मेरी शर्त थी। फिर हमारी रुखसती हुई तो हमने साथ रहना ही शुरू किया, क्योंकि मैं अपने माँ बाप को, बीमार माँ बाप को नहीं छोड़ सकती थी। किसके आसरे पे छोड़ देती? तो अगर जो लोग छोड़ सकते हैं अपने माँ बाप को तो उनको सलामी, बट मेरी तरबियत में, मेरे खून में ये नहीं था, मैंने नहीं छोड़ा। इसलिए मेरा शौहर घर जमाई है, हाँ है। सेकंड, मेरा शौहर करता क्या है? मेरा शौहर हक हलाल की वजह से कमाता है, वो इन ड्राइवर चलाता है। बिल्कुल कोई शर्म की बात नहीं है, मेरा शौहर ड्राइवरी करता है। पहले एक जगह काम करता था, वहाँ पे भी ड्राइवरी कर रहा था। उसके बाद हमारा पूरा नहीं हो पाता क्योंकि वहाँ पैसे कम थे, बचत कम थी, तो फिर हमने अपनी गाड़ी थी तो हमने उसको इन ड्राइवर पे लगा ली। अब ये कि पिक एंड ड्रॉप की सर्विसेज देता है वो, ठीक है, लाइक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। तो अगर आप लोगों को भी पिक एंड ड्रॉप की सर्विसेज चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर उस टाइम में स्लॉट्स अवेलेबल हुई मंथली बेसिस पे, तो आपका भी हम पिक एंड ड्रॉप की सर्विसेज ले सकते हैं। तो फिदा पिक एंड ड्रॉप की सर्विसेज हैं, उसकी सुबह की हैं कुछ, और उसके बाद जो टाइम बचता है उसमें इन ड्राइवर चलाता है। मेरा शौहर ड्राइवरी करता है और इसमें मुझे किसी बात की शर्म नहीं, मैं प्राउडली ये बात कहती हूँ। उसका रीज़न ये कि कम से कम कमाता है खुद का
और अपने कर्ज़े खुद उतारता है। और क्या ये क्या कर रही, खाना ला दूँ, ला के दे रही हूँ। तो खुद कमाता है और हमारे ऊपर जो मैंने से पहले बताया हुआ जो भी कर्ज़ा है वो इस वजह से है क्योंकि कर्ज़ा हमारे ऊपर क्यों है, इतना कैसे हो गया। तो भाई हमने गाड़ी ली, वो हमने इंस्टॉलमेंट्स पर उठाई, हमने अपने मोबाइलों के शौक़ पूरे किए, हमने इंस्टॉलमेंट्स पर उठाए। उसके बाद हमने चाहे अपना निकाह किया, चाहे हमने अपनी रुखसती की, हमने 1 रुपया भी, नॉट इवन अ सिंगल रुपीस किसी से भी नहीं लिया। जो खर्चा किया हमने खुद किया, अपने ऊपर खाया पिया उड़ाया वो सब हमने खुद किया। हाँ उधार हैं हमारे पास, इंस्टॉलमेंट्स हैं, हमने कर्ज़ा लिया है, वो हम इंस्टॉलमेंट्स मंथली उतार रहे हैं और वो हम उतारते रहेंगे। मेरी अलग है, फ़िदा की अलग है, और इस तरह हम लोगों का हो चलता है। अब बात आती है घर कैसे चलता है। तीसरा सवाल, घर ऐसे चलता है, मेरे अब्बा की पेंशन आती है, मैं कमाती हूँ ऑनलाइन कैसे कमाती हूँ, जो मैं प्रमोशंस करती हूँ, इससे पहले भी वीडियो बताया कि किसी आउटलेट पे जा रही हूँ, किसी खाने के रेस्टोरेंट में जा रही हूँ, किसी सैलून जा रही हूँ, तो मैं चार्ज करती हूँ, जो कि हर इन्फ्लुएंसर कर रहा है, या किसी का व्लॉग बना रही हूँ, कोई रील बना रही हूँ, उसके मैं चार्ज करती हूँ। मांगती बहुत ज़्यादा हूँ, जितने मेरा बजट में आ जाता तो मैं कर लेती हूँ काम। मैं यहाँ आँखें नहीं रखती, मैं काम करने वाली नहीं, काम कर लेती हूँ। और इसी तरह हम 3 बंदे, अभी भी हम 3 बंदे मिलकर घर चला रहे हैं। तो ये क्या मेरी माँ बैठ के खा रही, ये माँ ऐसी क्यों होती है, मुझे ये बता दें, माँओं को बीच में टांग क्यों अड़ानी होती है, और जब अड़ाती तो अड़ाती हैं, फजूल बात बोलती हैं, ऐसी बात जो सामने वाले को तपा दे। मतलब क्या लॉजिक है, मैं बैठ के खा रही हूँ, भाई तुम माँ हो, तुम अब बैठ के नहीं खाओगे तो कब बैठ के खाओगी, ये बता दो। तो हमको क्यों पाल पोस के इतना बड़ा किया, हमको इस काबिल क्यों किए तुम। खैर आज का व्लॉग शुरू करते हैं, और कल मेरी बहन आ जाएगी, मेरी बहन के बच्चों आ जाएंगे, और बस व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मिल गए आपको सवालों के जवाब। अब मज़ीद अच्छे सवाल करें तो आपको जवाब मिलता रहेगा। अब खिलाई दे मुझे तो मिठाई, आप मिठाई खाने जा रही हूँ मैं। ऑलराइट गाइस, तो अब मैं आलू काटने बैठने में बना रही हूँ आलू की मक्खियों के। ये लोग आ चुकी हैं सारी, मुझे सरप्राइज़ दिया है, कल आना था इन्होंने, लेकिन ये अब आ गई। फलक की बर्थडे गिफ्ट, उसने अपनी साइकिल ले ली, वो चला रही है। कैसी लगी? चला के दिखाओ फल को। ओरे 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 ओरे, तो स्पीड पकड़ ली फलक ने तो भाई। तो मैंने मसाला बना लिया, अजानें शुरू हो गई हैं, मैं भी व्लॉग थोड़ा बंद करती हूँ, और आलू डाल दिए मैंने इसमें। भाई जो फिदा ने, हम जो इसके लिए साइकिल लेकर आए थे ना, इनके लिए फलकू क्या हुआ, सेल डाल दिए, कैसी लगी, कितनी अच्छी, जोर से बोल के दिखाओ, जोर से बोल के दिखाओ। और खाला आपकी क्या है, जल्दी बोल के दिखाओ, जल्दी बोलो। खाला आपकी यार है और नानी आपका, किसने सिखाया, वो आपने सिखाया भाई, अब दिखाओ। वाओ, अरे यार पैसे लट गई, तो खाना चढ़ा दिया है मैंने, और 5:30 बजे ये आ गए हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। इतने थके हुए आए, इतना बुरा हाल हो रहा है, क्या हुआ, गर्मी बहुत है बाहर। मैंने इनको अंडा बना के दिया, थक गए बहुत ज़्यादा, उठो चलो। नहीं अम्मी, अभी पानी है, काफ़ी तेज़ आंच करती हूँ। तो आलू तो गल गए होंगे, हम इसको करते हैं सेट। ऑल राइट गाइस, ये रहे चावल, आगे दिखाओ सुनो, मटकी दिखाओ, और ये रहा हमारा कीमा आलू। ये चला हम खाना खाते हैं। अम्मी की बोरी प्लेट, प्याज काटी, आओ ना बैठो, पहले खाना बता दो कैसा बना। अच्छा, बहुत सारा अच्छा। वही सबसे देर से ये आए, 9 बज गए, हम सब खा चुके हैं, अभी सबसे आखिर में ये खाना खा रहे हैं। क्या हुआ? नेट के बिल का कह रही थी, अभी तो 500 रुपये कुछ आया था, वो भरा था। आ जाओ जल्दी, आ जाओ जल्दी आ जाओ। और ऐसे इन लोगों को बाहर राउंड बुलवाने लेके जा रही हूँ, बुलवा ली हमने। कैसी आ रही हूँ मैं, भयानक आ रही हूँ, बहुत भयानक आ रही हूँ। हाँ तो आप बता, भयानक आ रही हूँ, भयानक मैं बहुत बुरी आ रही हूँ।
सो गाइस हम लोग घर से निकलते ही सबसे पहले सोचा क्यों ना हम फ्यूल डलवा लें, तो अब हम जो है फ्यूल डलवा रहे हैं और फिर हम चलेंगे नाश्ता लेने। क्या देखूँ ज़्यादा। तो गाइस हमारा फ्यूल ऑलमोस्ट फुल होने वाला है। मेरे ख्याल से 7 तक जाएगा फिर। देखते हैं। बिल्कुल खत्म। देखो कितना होता मेरे। हाँ 7 पे जा रही है कहानी आराम से। मैंने पहले ही बोला था तुमको। पीछे से बिल्कुल खाली था ना जहाँ। तो तुम कब भरवा के रखते कब हो तुम? थोड़ा साथ पे रुकवा दो वरना वो बकाया तो ड्राइवर में डलवाने ना 500 वो भी जाएंगे। 7,000 तकरीबन 125। Finally it's full. It's full baby, full baby. निकल गया इतनी कोशिशों के बाद खालू ने निकाला है। मैं निकल गई है। कल हम जबरदस्ती की दावत ले रहे। वो अपनी बहन की तरह बोलती बंद हो गई। बोला पिज्जा खाएंगे। हम पिज्जा खाएंगे। पिज्जा 8:30 बजे घर से निकलेंगे बता दो। 8:30 बजे घर से निकलेंगे। सही है। बोलो सीरियस। अलीना भी बोल मजाक रही नहीं कर रहे हैं क्या? 24 घंटे में मजाक नहीं करता हूँ, कभी सीरियस भी होता हूँ। ये हमारी सो गई है। क्या है क्या? आप तो गाड़ियाँ ले रही थी, मुझे पता चला है। आप से गाड़ी ले रही हैं। गाड़ी तो मैं नहीं ले रही। मैं जन्नू मैया को देख रही हूँ। रात के इस पहर जन्नू मैया फुल मूड में है। ऑलराइट गाइस तो मैं घर आ गई हूँ अंडे शंडे लेकर, नाश्ता लेकर। सोने लेट गए और मैं फ़िलहाल बैठी हूँ। जाऊँगी थोड़ी देर में अपने कमरे में, पापा के काम कर लूँ सारे। 12 सवा 12 बजे पापा उठेंगे, वॉशरूम जाएंगे। पापा के सारे काम करके मैं वॉशरूम में अपने कमरे में जाती हूँ। पूरी बाँछें आ गई हैं, मेरा मुंह पूरा नहीं खुल रहा है, ये पूरी पक रहा है। चलते हैं थोड़ी देर में अपने कमरे में।